पाकिस्तान के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। जम्मू पठानकोट में पाकिस्तान के ड्रोन नजर आए हैं और जम्मू कश्मीर में धमाकों की आवाज। जम्मू में ब्लैकआउट, पाकिस्तान के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, ये बड़ी खबर। धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी है जम्मू कश्मीर में। तो पाकिस्तान के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल जम्मू पठानकोट में पाकिस्तान के ड्रोन नजर आए हैं और पाकिस्तान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर में धमाकों की आवाज सुनाई दी है और पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दी है। हालांकि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू में ब्लैकआउट भी किया गया है। जिस तरीके से बीते कल भी आपने देखा, लगातार जम्मू पर अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सेना ने उन तमाम कोशिशों को नाकाम किया था और अब फिर से एक बार जम्मू पठानकोट में पाकिस्तान के ड्रोन नजर आए हैं, जिसके बाद उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और जम्मू, सांबा, पठानकोट, ये वो जगह जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं और इन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और दरअसल जम्मू में आवाज सुनी गई है, पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं। और इससे पहले भी बता दें कि हमारे रडार सिस्टम ने 500 ड्रोन ट्रेस किए थे और उसमें से ज्यादातर लगभग गिरा दिए गए थे। हालांकि हर सभी ड्रोन में विस्फोटक नहीं था। बहुत सारे ड्रोन आपकी जासूसी के लिए भी होते हैं, एरिया की जासूसी के लिए भी होते हैं। और लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत है वो अभी भी जारी है। लगातार सेलिंग भी पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर पर, पुंछ में, राजौरी में और अभी जम्मू के सांबा सेक्टर में, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। पठानकोट को पहले भी टारगेट किया गया था और पठानकोट पर हालांकि उस हमले को नाकाम कर दिया गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। जैसे ही अगर हम कहें कि रोशनी कम हुई है, उसके बाद फिर से पाक की नापाक हरकतें शुरू हो गई। और एलओसी पर पूजा बात करें तो केवल और केवल आम जनता, निहत्ती जनता को टारगेट किया जा रहा था। शेलिंग में भी आम जनता ही टारगेट हुई है। हालांकि एहतियातन कदम उठाते हुए भारत सरकार ने वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। और ऐसे में अब भारत की तरफ से भी और बेहतर और मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा, जो भी पाकिस्तान की तरफ से एक्सरसाइज हो रही। हालांकि अभी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान अटैक करने के प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रशांत, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ हों, वो जिस तरीके के बयान देते हैं और फिर इस बीच जब पाकिस्तान की ऐसी हरकतें सामने आती हैं, ये साफ तौर पर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान खुद इस बात को कबूल कर चुका है, मान चुका है, या कहीं कि चाहता है कि युद्ध की स्थिति बनी रहे। क्योंकि उनको कितनी समझाइश दी गई, नवाज शरीफ की तरफ से उन्हें समझाइश दी गई, शहबाज शरीफ के भाई की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके उन्हें जब उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है तो किसकी भाषा ये समझे। जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अब वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि इन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। तो हम ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। भारत की सेना आपके साथ है, लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि आप सभी को सुरक्षित रखा जाए। और इसी कड़ी में लगातार जो भारत के जवान हैं वो आपकी सुरक्षा में तैनात भी हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपने कल से लगातार देखी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हर कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। और जिस तरीके से देखिए, कोई भी नुकसान भारत को नहीं पहुंचे, इसका खासतौर पर ख्याल रखा जा रहा है। ब्लैकआउट की जहां पर जरूरत है वहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। कई जगहों से देखिए खबरें ये भी सामने आई कि शाम को 7 बजे के बाद, यानी कि जब अंधेरे का समय होता है, तो बाजार बंद हो जाएं, लोग घरों से बाहर ना निकले, ऐसी हिदायतें उन्हें दी गई हैं। अगर चंडीगढ़ की बात करें, जैसलमेर की बात करें, वहां पर शाम को 5 से 6 बजे तक ब्लैकआउट कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर भारत की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि मकसद हमारा है हर एक जिंदगी को बचाना। लेकिन पाकिस्तान की जो ये हरकतें हैं, जिस तरीके से धमाकों की आवाज जम्मू में फिर से एक बार सुनाई दे रही है, ये कुल मिलाकर इसी तरफ क्या प्रशांत इशारा करती है कि पाकिस्तान नहीं समझ रहा है, अब भी नहीं समझ रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान अब भी नहीं समझ रहा है। जम्मू कश्मीर पे लगातार वो टारगेट करता रहा है। पठानकोट का भी अभी जिक्र आ रहा है। पठानकोट पर इससे पहले भी हमला हुआ था। पठानकोट में फिर बता दूं, दरअसल वो पॉइंट है जहां से हिमाचल की सीमा लगती है, जहां से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है।